हमारे महाराज जी के निकट एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा। बहुत अच्छे महात्मा थे। हमने उनकी प्रेमोन्माद की अवस्था का दर्शन नहीं किया है, लेकिन महाराज जी ऐसा कहते थे कि जब बाबा के भीतर प्रेमोन्माद की अवस्था थी, उस समय की स्थिति ये थी बाबा की कि भगवत विरह में व्यथित होकर कीर्तन करते थे जब, और आवेश होता था भावावेश, तो गन्ने के खेत में कोई दौड़ सकता है क्या? कहते कोसों गन्ने के खेत में दौड़ते हुए चले जाते थे, सारा शरीर फट जाता था, घंटों बेहोश बने रहते थे। इसी अयोध्या की घटना है, बहुत पुरानी बात है, संभवतः सन 56-57 की बात होगी। शायद कनक भवन में ही या कनक भवन के क्षेत्र में महारास लीला हुई, वृंदावन से आई थी। महाराज जी, ये 56 की ही बात है, महाराज जी हनुमानगढ़ी में पुजारी थे। बाबा महाराज जी के पास आके रहते थे। महाराज जी की सुनाई हुई घटना है कि बाबा को साथ लेकर के गए, और जैसे ही रास में ठाकुर जी अंतर्धान हुए, बाबा का शरीर निष्प्राण हो गया। ठाकुर जी के अंतर्धान होते ही पछाड़ खा के गिर गए, और शरीर में चेतना का कोई लक्षण नहीं रह गया। तो चरण पादुका एक जगह महाराज जी कहते वहां बाबा को ले आए, तो ये निश्चय कर लिया कि जब तक इनके शरीर में दुर्गंध नहीं आएगी तब तक इनका सरजू प्रवाह नहीं करेंगे। और दूसरे दिन फिर रासलीला हुई, और फिर उनको उठा करके ले गए, और फिर ठाकुर जी नृत्य करने लगे, तो फिर शरीर में चेतना आ गई। जयपुर में भूरामल शर्मा के यहां कीर्तन हो रहा था, 3 मंजिल ऊपर छत पर। बाबा कीर्तन में थे, कीर्तन में भावावेश हुआ, हुंकार किया, और 3 मंजिल ऊपर से नीचे कूद गए। पत्थर का रोड नीचे, पुराने जयपुर शहर की बात है। 3 मंजिल ऊपर से कूदने वाला व्यक्ति बच नहीं सकता, लेकिन बाबा को कुछ नहीं हुआ। बाबा इतने ऊपर से कूद पड़े, होश हवास में तो थे नहीं, शरीर में तो थोड़ी बहुत चोट आई, मूर्छा में थे, और कीर्तन से ही उनकी मूर्छा पुनः दूर हुई। थोड़ी सी चिकित्सा हुई, बाबा ठीक हो गए। कोटा में चंबल के किनारे कीर्तन हो रहा था, बाबा को भावावेश निरंतर रहता था, और चंबल में आप कूद गए। भगवान के श्रीअंग की झांकी का स्मरण करते करते चंबल की नील धारा का दर्शन करके भावावेश हुआ, और चंबल में कूद गए, और कूद गए तो महाराज चंबल में ही डूब गए। बाबा का लंगोटा, बाबा की लंगोटी अचला, और उनका कमंडल बाहर रखा था। बाबा बाहर निकले नहीं। जब नहीं निकले तो बहुत खोज की गई। करीब करीब 24 घंटे से अधिक समय हो गया खोजते खोजते। बहुत दूर जाकर के जाल में उनका शरीर फंसा। जाल कई जगह डाले गए थे धारा में, जाल में उनका शरीर फंस गया, और जाल से बाहर उनको निकाला गया। देखा बाबा तो पधार गए, लोगों ने यही समझा। 4 महीने का अखंड कीर्तन चल रहा था, और बाबा के शरीर का संस्कार करने के लिए लोग चंबल के किनारे ले आए। उस समय कोटा के जज थे द्वारिका लाल दुबे, वो वहां जज पद पर कार्यरत थे, बाबा के कृपा पात्र थे। उनको ठाकुर जी ने तंद्रावस्था में प्रकट होकर आदेश दिया कि बाबा तो मेरे निकट आ गए हैं,
लेकिन अभी उनका शरीर सुरक्षित रखना आवश्यक है। तुम जाकर सद्य उनके शरीर को बचाओ, अन्यथा लोग शरीर का संस्कार कर देंगे। वे जज थे, सरकारी वाहन से आए, पुलिस लेकर के आए और चिता के ऊपर से शरीर उठाया गया। बस अग्नि लगने वाली थी, लोगों ने बहुत विरोध किया और चिता के ऊपर से उनका शरीर उठाया गया। घर में ले आए तो घर वालों ने विरोध किया, कह रहे मुर्दा कहीं स्मशान से घर आता है। बोले हमारे गुरु महाराज हैं, तुम लोगों को भय तो दूसरी जगह चले जाओ, जब तक इनके शरीर में दुर्गंध नहीं आती तब तक हम संस्कार नहीं करने देंगे। और वे दीपक जलाकर बैठ गए। 24 घंटे के बाद बाबा के शरीर में पुनः चेतना आ गई और कीर्तन करते करते बाबा उठ के बैठे। करीब 48 घंटे बाद शरीर में चेतना आई थी। और द्वारिका लाल जी को बाबा ने कहा, बच्चा तुमने राम जी की आज्ञा का पालन किया है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम कुछ मांग लो। बोले बाबा हम ये चाहते हैं कि कीर्तन करते करते भगवान के सामने नृत्य करते हुए मेरा शरीर छूटे। कहा ऐसा ही होगा। और जब वे जज पद से मुक्त हो गए तो कोटा में मथुरेश जी का मंदिर है, बल्लभ कुल का एक प्रधान मंदिर है, स्वयं प्रकट ठाकुर मथुरेश जी विराजमान हैं। प्रथम लाल जी की सेवा, उसको प्रथमेश गद्दी कहते हैं। वहां जन्माष्टमी का अवसर था और श्री द्वारिका लाल जी पैर में घुंघरू बांधकर हाथ में करताल लेकर नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते भावावेश हुआ और वहीं उनका शरीर छूट गया। ये सत्य घटना है। उनकी छोटी सी पुस्तिका करुण पुकार, बड़े अद्भुत पद हैं बाबा। करुण पुकार, करुण पुकार, बहुत अच्छी स्थिति थी। अहर्निश उनका जप चलता था, पर बाहरी नाटक ऐसा था कि सहसा कोई विश्वास ही नहीं करेगी। मां किसी गृहस्थ ने बुला लिया अपने घर में तो इतना परेशान कर देते कि द्वारा वो फिर नहीं कहता कि महाराज अब कृपा करना जल्दी हमारे ऊपर। कहते 2-4 दिन का हमको झेल नहीं पाया, क्या संत सेवा करेगा। विलक्षण महात्मा थे। बाद में एक कूल्हा टूट गया था तो अंतिम क्षण तक महाराज जी के निकट रहे, महाराज जी ने सेवा की। हम लोगों ने तो सेवा क्या की, महाराज जी ने ही सेवा की। पर उनके अति निकट रहने का सौभाग्य अवश्य मिला। बहुत अच्छी आध्यात्मिक स्थिति उनकी थी और बाहरी लीला ऐसी थी कि जल्दी कोई पहचाना। एक छोटी सी घटना सुना रहे हैं, संत की पहचान कैसे करें। उनकी इस करुण पुकार पुस्तक को महाराज जी ने उनकी अनुमति लेकर उनके सामने ही प्रकाशित करवा दिया। यद्यपि वे कोई कवि नहीं थे, जो भावावेश में जो कुछ उद्गार जगे उन्होंने कहीं कुछ लिख लिया या गाते थे तो महाराज जी ने उनको लिपिबद्ध किया। और महाराज जी ने कहा कि हमारी विशेष इच्छा है कि ये पद संग्रह प्रकाशित हो जाए तो सुरक्षित हो जाएगा। तो बोले हमने तो अपने ठाकुर को अपने हृदय की पुकार सुनाई है, ये छपाने के लिए नहीं है और किसी को बताने के लिए नहीं है। और महाराज जी ने हट किया तो महाराज जी बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। महाराज जी ने छपाया। तो कोई एक दिल्ली की अभी जीवित हैं, उनकी यहाँ जीवित हैं, अस्वस्थ हैं थोड़े, हम लोग सेवा करते हैं, हमका आसन है। अच्छा तो हमको दर्शन कराओ, आप कुछ बताओ महात्मा के बारे में। तो हमने कहा
कि हमारे महाराज जी के विश्वास के अनुसार और हमारे भी विश्वास के अनुसार वे भगवत प्राप्त संत हैं, परम विरक्त हैं, बहुत अच्छे महात्मा हैं। जरूर दर्शन करें। तो सेव फल एक पैकेट अरे क्यों लाया? कपड़ा उड़ाओ पहले मुझे। ऐसे रहते थे वो, कॉपिन में लंगोटी में एक कपड़ा उनके ऊपर डाल दिया, आई प्रणाम की। वो आई बड़ी श्रद्धा लेके, और बाबा ने सत्संग की कोई बात उससे नहीं। बच्ची कहाँ से आई है? तोतले बोलते थे, बच्ची कहाँ से आई है? तो उसने कहा बाबा दिल्ली में रहती हूँ। अच्छा, कितनी उम्र है तेरी? बोले 40-45 साल की उम्र है। अच्छा, तेरा ब्याह हुआ नहीं हुआ? तो उसने कहा महाराज ब्याह तो मेरे पिताजी मर गए थे, तो जल्दी पधार गए थे, तो मैं बड़ी थी इसलिए घर का भार मेरे ऊपर आ गया, तो मैंने अपनी बहनों का और भाइयों का करा दिया, भाई का करा दिया, मैंने विवाह नहीं किया, मैं भजन साधन करती हूँ। सरल बात उसने कह दी। तो इस बात को सुन के बाबा, अब हम वही हैं, हम तो उनको लेके गए दर्शन कराने, और बाबा हाथ जोड़ के कहते देवी मैं अब बूढ़ा हो गया, विवाह के योग्य नहीं है, तू यहां क्यों आई है? तू जहां इच्छा हो वहां चली जा। वो तो बहुत नाराज हो गई। नाराज होने की बात है ये। बोले आप इतने बड़े बूढ़े संत होके आप कैसे बात करते हैं? आपको बोलने का वो नहीं है? कैसे बोला जाता है? आप कैसे साधु हैं? उसने थोड़ा गर्म होकर बोल दिया। बाबा बोले तुमको किसने बहका दिया मैं साधु हूं? मैं साधु हूं ही नहीं, मैं तो डुंडा हूं, डुंडा। तोतले बोलते थे, गुंडा हूं, गुंडा, साधु नहीं है। साधु तो भजन करने वाले होते, मैं भजन नहीं करता हूं। देखो तिलक भी नहीं है मेरे, यहीं पड़ा रहता, मैं साधु नहीं हूं, गुंडा हूं, गुंडा। बेटी ले जा, किसी साधु की सेवा करना, मैं साधु नहीं हूं। और उसके फल भी वापस दे दिए, और उसके 50 रुपया उसने भेंट किए थे वो भी वापस कर दिए। ले जा, ले जा। और उधर से गेट खुलवा दिया, बोले जल्दी भेज दो इसको। हमने उसके फल दे दिए, उसने ले भी लिए, भेंट भी ले ली, चली गई। हमने कहा बाबा हमने इतनी श्रद्धा जगा के लाए थे, विद्यार्थी ही थे, हमने कि कुछ ठाकुर जी को फलों का भोग लगा जाता, हमको भी पाने को मिल जाता। आपने फल भी वापस कर दिए, भेंट भी वापस कर दी। बाबा बोले बच्चा देखो, काले मूड की माया से भगवान बचा रहे। ये विरक्त संतों का स्थान है। एकाकी स्त्रियों का साधु के निकट आना जाना उचित नहीं। उस समय बाबा की आयु 103 वर्ष की थी। उस समय बाबा इतने सावधान थे, स्त्री शरीर का साधु के निकट एकाकी आना जाना उचित नहीं है। हमने कहा बाबा आप तो वृद्ध हैं। बोले मैं वृद्ध हूं, सब साधु तो वृद्ध नहीं है। ये एक गई है, 10 को फिर बटोर के लाएगी, तो मैं राम राम करूंगा कि इनसे बातचीत करूंगा? कल के दिन भेष की बदनामी होगी कि बाबा बुढ़ापे में औरतों से गिरा रहता है। इसलिए बच्चा इस काले मूड की माया से भगवान बचा है। एक बार में ही फांस काट दी, अब दोबारा नहीं आएगी। तो हमने कहा बाबा अब कहीं दोबारा आ गई तो? बोले अब की बार तो मैंने ऐसी उठपटांग बात की, अब की बार गाली दूंगा। हमने कहा गाली खा के भी दोबारा आ गई तो डंडा उस रखते तो डंडा चलाऊंगा। मैंने कहा डंडा खा के भी आ गई तो? इतना सुनते ही बाबा रो पड़े। बोले यदि ऐसी निष्ठा होगी तो उसे भगवत प्राप्ति का मार्ग बताऊंगा। ऐसा कहकर बाबा रोने लगे। अब विचार कीजिए, ऐसा अंतःकरण था उनका, और बाहर से नाटक ऐसा था कि कोई पहचाने नहीं कि महात्मा है।
हमारी बहुत श्रद्धा नहीं रहती सेवा में, पर वो पीछे पड़ के हमसे सेवा लेते थे। पीछे पड़ के मतलब हमसे कहते, जा बच्चा शाम संध्या हो गई? बोले हाँ। जा गोपेश्वर दर्शन करके आ। दर्शन करके आते, उसके पहले वो इधर से भी सिटिक नहीं लगा देते और दूसरी तरफ का भी द्वार बंद कर देते, दोनों तरफ। अब हम इधर जाते, नहीं खुलता, फिर उधर जाते, कई चक्कर काटते। जब खटखटाते तो बहुत देर बाद खोल के कहते, पापी तेरे बाप ने मुझे नौकर बना रखा है या तनख्वाह देता तेरा बाप, भजन नहीं करने देता है? हम कि बाबा आपने ही तो भेजा था। भेजा था तो मैं एकांत में भजन करता हूं, थोड़ी देर बैठ जाता बाहर, क्यों खटखटाया? हम कहते बाबा अब आप गाली देते हो, आपकी हम सेवा नहीं करेंगे। बाबा थोड़ी देर में कहते, बच्चा देख मच्छरदानी लगा दे, हमारी आसन लगा दे। बूढ़े थे, मच्छरदानी लगा दे, आसन लगा दे। बाबा आप बहुत डांटते हो, नहीं लगाएंगे हम मच्छरदानी। कहते तुम फेल हो जाओगे। हम पढ़ते थे, कहते तुम फेल हो जाओगे परीक्षा में। तो कोई भी विद्यार्थी उसको फेल होने से बड़ा डर होता। हम सोचते महादास जी कहते सिद्ध महात्मा है, और ये कहते फेल हो जाएंगे, तो फेल तो नहीं हो कम से कम, हम कोई मच्छरदानी लगा। ऐसे संत। तो अब सोचिए कैसे पहचान हो महात्माओं की, ये महात्मा। और हमने निकट रहकर अनुभव किया, वे परम निर्विकार संत थे। सारी बातें सभा में कहने योग्य नहीं होती हैं, लेकिन दास को यह अनुभव हुआ उनके अत्यंत निकट रहकर के। माने कई बार ऐसा अवसर हुआ कि जहां हमारा आसन था वहीं बाबा सोते थे। यद्यपि उनका आसन दूसरी जगह रहता था, पर महाराज जी की निकटता के कारण वो वहीं रात को आकर लेट जाता। एक दिन बाबा के निकट ही हम लेटे थे, तो स्वप्न में महाराज जी बहुत विशाल का हनुमान जी दिखाई पड़े। एकदम इतने बड़े बड़े सोने के समान रोया, पर्वताकार शरीर, मणियों से जटित आभूषण हनुमान जी धारण किए और ताली बजाकर कीर्तन कर रहे हैं हनुमान जी। उस विशाल स्वरूप को देख करके हमारे शरीर में पसीना, डर गए। बड़े बड़े दांत, बड़ा विलक्षण स्वरूप हनुमान जी। अब देखिए हमें तो स्वप्न में दर्शन हो रहा है, और बाबा ने छाती पर हाथ फिराकर हमसे कहा, अच्छा पंडित डरे मत, मैं निरंतर राम नाम जपता हूँ, इसलिए हनुमान जी सदा मेरे सामने रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी की झलक मिल गई है स्वप्न में, डरो मत, सो जा। ये उनके निकट रहने की बात है। माने वे ऐसे संत थे कि उनकी सन्निधि में उनके शरीर से स्पर्श होने के कारण इस अनधिकारी को स्वप्न में ही सही पर श्री हनुमान जी की झलक मिली और उनकी वाणी से कीर्तन सुनाई पड़ा। अब बाबा ने जगाकर कहा, बच्चा मैं राम नाम लेता हूं, हनुमान जी निरंतर मेरे सामने रहते हैं, आज तुम्हें हनुमान जी की झलक मिल गई है, सो जाओ सो जाओ। ऐसे थे बाबा। वल्लभ के कर